जय भोलेनाथ की भक्तों। तो देखो, मैं प्रभु भोलेनाथ अपने भोले बाबा से और विनती कर रहा हूँ, भैया हे भोलेनाथ, जो मैं मजबूरी देख रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, जो मैंने कष्ट झेले हैं मुझे पता है, लेकिन इसमें आपकी कोई नहीं खता है, वो तो मुझको ही पता है। दुनिया हंसती है तो हंसने दो, लेकिन हमको भी कहीं वीराने में बसने दो। अब तो वीराने में बसेंगे तभी शांति मिल पाएगी प्रभु। जैसे आप बसे थे इसी तरह हमको भी रहना पड़ेगा कहीं दूर अकेले में, तब तो हमारा जीवन कटेगा प्रभु, वरना नहीं कटेगा। ये दुनिया तो चाहती है कि दौलत, जो दौलत देता है उसी को इंसान मोहलत देता है, जो कमा के दौलत देता है उसी को इंसान मोहलत देता है, और जो दुखी होता है वही निर्मुखी होता है। प्रभु, तो मैं किसी को दौलत नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे नसीब में दौलत नहीं है, इसलिए मेरा कोई नहीं है संसार में प्रभु। अगर मेरे पास दौलत होती तो मुझको मोहलत होती, मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे सब होते। आज जो लोग मेरी निंदा कर रहे हैं उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ, फिर भी वो निंदा कर रहे हैं। जिनको मैं झुक रहा हूँ वो मुझको झुकते। आज अगर मेरे पास दौलत होती तो वो मुझको झुकते, जो मुझको झुकने लायक थे उनको मैं झुक रहा हूँ प्रभु, फिर भी वो माफ़ नहीं कर रहे हैं। नारी, पुत्र और रिश्तेदार, कोई भी, सभी दौलत के ही भूखे भेड़िया हैं संसार में। तो प्रभु, इंसान की किसी को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ है तो ज़रूरत दौलत की इंसान को। हम किसी को दौलत कमा के दें तो हमारी सुनेगा, और हम दौलत नहीं दे सके तो हमारा अपमान करेगा, हमारी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आज मैं अपने नसीब ऐसा लिखा के लाया था प्रभु भोलेनाथ, जो कि मेरी किस्मत में दौलत नहीं थी। ये तो मुझको पता है कि मैंने कितना जोर लगाया दौलत के लिए, लेकिन मेरे नसीब में नहीं थी तो वो चीज़ नहीं मिली। इसलिए आज मेरी निंदा को आप ही बचा सकते हो भोलेनाथ। मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ प्रभु। ये दुनिया मैंने देख ली, कोई किसी का नहीं है प्रभु, सिर्फ हैं तो आप हैं तो आप हैं। आप तो गणपति के बाप हैं, और आप माफ़ कर देंगे। मनुष्य के पास कितने भी अगर पाप हैं, आप तो माफ़ कर देंगे। मेरे पाप दूर करो प्रभु, और भक्तों से कहो प्रभु मेरे लिए एक एक लाइक करें, और एक बार अगर वो नज़ारा देखने को मिल जाए जो मेरे नसीब में नहीं था। आप तो भाग्य भी बदल देते हो प्रभु। तो एक बार ये भी करके देखो, मैं बिना पैसे के तो भजन भी नहीं हो रहा है प्रभु आजकल, पैसे के बिना भक्ति भी नहीं हो रही है। इसलिए मैं इतना चाहूँगा कि मैं 4 लोगों में बैठकर, समाज में बैठकर, समाज भी पैसे से ही चलता है प्रभु, तो इतना कर दो मेरे साथ भगवान भोलेनाथ प्रभु। हे 36 कोटि देवताओं, सबको दंडवत करता हूँ। ज्ञानी को, ध्यानी को, नागा को, निर्माणी को, चलते को, फिरते को, गुप्त को, ऋषि को, सभी को दंडवत करता हूँ, दंडवत है। तो मेरी सुनो, शरण में आया हूँ प्रभु, आपकी शरण में बैठकर यही कह रहा हूँ मैं प्रभु भोलेनाथ, आप मुझे इतना तो कर दो प्रभु। हे भोलेनाथ, इतना कर दो प्रभु मेरे साथ, जो कि मेरी ज़िंदगी में कुछ थोड़ी सी बहार दे दो। आखिर में थोड़ा सा जीवन रह गया, नहीं तो मैं न जाने कहाँ कहाँ तड़पूँगा, कहाँ मारा फिरूँगा। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, इंसान की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो भाई बंधुओं, मेरे कार्यक्रम को शेयर कर दो, और भोलेनाथ की जय जयकार बोलते हुए थोड़ा कार्यक्रम को एक ही बार में बढ़ा दो, जो मैं भी आपकी तरह ज़िंदगी में कुछ जी सकूं। नहीं तो अब ये मेरी ज़िंदगी है नरक, और इसमें नहीं है कोई फर्क है।
इसलिए मैं नहीं चाहता कि मुझको मिल जाए रेल और ट्रक। हैं, मेरी बुद्धि तो समझ लो हो गई किरक। आप ही दिखा सकते हो चमत्कार, आप ही दिखा करा सकते हो मेरी हार। तो हार तो हो ही गई है, लेकिन जीत कराने के लिए आप लोगों की ज़रूरत है, सभी की, माता बहन भाई बंधुओं की, आप लोगों की ही ज़रूरत है मुझे। तो जनता हमारी 1 मिनट में संसार को बदल सकती है, तो उसी तरह मेरी भी दुनिया बदल दो सभी लोग। मैं प्रार्थना करता हूँ सभी से। मैंने आप किसी के साथ कोई गलती की है उसके लिए क्षमा करें, मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। लेकिन भाई बंधु इतना कर दें, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है आप लोगों का इतना करने में, तो भैया ज़रूर मेरी बात को इतना ध्यान दें। और भोले बाबा की तरफ से मुझे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें कार्यक्रम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भैया लोगों, जय भोले बाबा की, जय गौरी माता की, जय माता रानी की, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय भोले बाबा की।